अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए कि अगर किसी को टैक्स नोटिस वसूल हो गया है तो वो इमीडिएटली क्या करे? वो अगर पढ़ा लिखा है, उसको सूझबूझ है, तो वो अपना खुद कर ले, टैक्स फाइल कर ले खुद। टैक्स फाइल कर ले और टैक्स ऑफिसर से जाके मिले। हम्म। अदरवाइज़ जो है वो टैक्स हम्म। कंसल्टेंट्स होते हैं, टैक्स हम्म। प्रैक्टिशनर्स होते हैं, टैक्स हम्म। लॉयर्स होते हैं, हम्म। उनसे रब्ता करें, वो डेफिनेटली उनका मसला हल अच्छा, करेंगे। एक कॉमन मैसेज जाता है ना सबको, अक्सर लोग बहुत घबरा जाते हैं, जैसे मेरी मदर है, उनके पास मैसेज आया तो वो डर जाती हैं, अरे भाई एफबीआर का मैसेज आया है, क्या होगा? तो लोगों की नहीं नहीं, अवेयरनेस के लिए कुछ बताइए कि किस तरीके से डील किया जाए इसको, और देखिए टैक्स प्रोसीजर भी अगर पूरा बताएं। अगर टैक्स का नोटिस आया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये एक खुशाइन बात है कि आपकी इतनी आमदनी है कि आपको टैक्स का नोटिस आया है। आप एक सर्टन उसमें कॉल सेगमेंट ऑफ करते हैं। सोसाइटी में फॉल करते हैं और जाके उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो दें और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ना कस्टम्स और इनकम टैक्स जो एफबीआर की दो सर्विसेज हैं, वो रेस्ट ऑफ द जो पब्लिक सर्विस है, डिलीवरी है, उनमें बहुत बेहतर लोग हैं यहाँ, और मिनिमम हरासमेंट है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। और मैं यही कहूँगा कि टैक्स के नोटिस से या कस्टम्स के किसी भी एक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ओके। एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं तो मैं लोग ज़्यादा कैश लेके चले जाते हैं, $5,000 या उसकी इक्वलेंट लिमिट है फॉरेन करेंसी की, और पाकिस्तानी करेंसी की $3,000 है। तो प्लीज़ काइंडली ये इंश्योर करें कि इस लिमिट के से ज़्यादा पैसे लेकर ना जाएं। अगर आप बाहर से पैसे लेकर आए हैं तो उसको एट द टाइम ऑफ अराइवल उसको डिक्लेयर कर दें, ओके। या कि आप अगर आप वापस लेके जाएंगे तो अब वो आपके पास डिक्लेरेशन होगा, आप बताएंगे जी मैं लेकर आया था, मैं लेके जा रहा हूँ। तो ओके। वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई 20,000 जेब में डाले और डॉलर लेके जा रहे हैं, तो आधार है वो पकड़े जाएंगे, आपके कॉन्फिस्केट हो जाएंगे और फिर आपको। कानून से आगाही नहीं है ना, मसला सारा ये है कि लोगों को पता नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो जनरल जानना पब्लिक को चाहते नहीं भी नहीं पता है। होता। जब भी जी। मैं ये बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे ही आए दिन जो हम ये देख रहे होते हैं, अब बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जानने वाले होते हैं। अब जैसे गोल्ड बार है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा रिटायर हुई, दो उनकी बेटियां अमेरिका में, उन्होंने अपनी पेंशन के पैसे से 2 गोल्ड बार्स ली और वो एयरपोर्ट पहुंच गई। गोल्ड बार ले जाना बैन है। ओके। आप अगर लेके जाएंगे तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। बाहर से और लेकर भी नहीं आ सकते। लेकर आएंगे तो डिक्लेयर करेंगे। ओके, डिक्लेयर कैसे करेंगे? वो कस्टम्स का फॉर्म होता है, उसमें बताना होता वो है, एयरपोर्ट पे ही वो फिल होगा? एयरपोर्ट पे अवेलेबल होता है। ओके। वो आप डिक्लेयर कर दें तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पैसे ज़्यादा लेकर आएँ, आप डिक्लेयर कर दें, वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अच्छा, एक और मसला भी तो है कि जैसे ही एयरपोर्ट पे आते हैं तो कस्टम एहलकारों से ही इतना डर जाते हैं कि कहीं ये रिश्वतखोरी ना शुरू कर दें, तो लोग छुपा ही लेते हैं कि नहीं, इनको बताने से बेहतर है कि छुप छुपा के निकल जाते, निकल नहीं गए नहीं, तो ऐसा निकल नहीं गए, है। अब वो तो वहाँ फंस गए। कैमरे लगे हुए हैं, अच्छा। 8-10 एजेंसीज कस्टम्स के अलावा वहाँ मौजूद होती हैं। और एयरपोर्ट्स पे जो पोस्टिंग्स होती हैं इस दौर में उन लोगों की होती हैं जो नीट एंड क्लीन है और जो फैसिलिटेशन मोड में होते हैं। ऐसी ACDC होता है, ऐसे एडिशनल कलेक्टर होते हैं। वो पुराने ज़माने की बातें होंगी, अगर हैं, हमने तो नहीं देखा इस तरह से। अच्छा। और ज़ाहिर है काली भेड़ें तो हर जगह होती हैं, एक आध कोई कुछ ना कुछ तो हो ही जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्कुल दूध से धुले लोग वहाँ मौजूद हैं, ओके। गड़बड़ भी होती होगी, मगर ऐसा मतलब मेजॉरिटी जो है वो बेहतर लोगों की है। यानी बिल्कुल बुरा हाल नहीं है। हाँ, मतलब अल्लाह वास्ते नहीं चल रहा है कोई चीज़ें।